करोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हम पतंजलि योग सूत्र के 3 अध्याय का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का टाइटल है विभूतिपाद। और विभूति यानी क्या? सिद्धियां। और वैसे श्री रामकृष्ण और अन्य महापुरुष लोग सिद्धियों को पसंद नहीं करते, एक बाधाएं हैं। और स्वयं पतंजलि योग सूत्र में स्वयं कहेंगे कि ये सिद्ध ये बाधाएं हैं। पहले सिद्धि के समय ये सिद्धि है, लेकिन लक्ष्य की दृष्टि से, मोक्ष की दृष्टि से बाधाएं पतंजलि स्वयं कहते। लेकिन एक वैज्ञानिक शास्त्र होने के कारण ध्यान करने से क्या होता है, किस विषय का ध्यान करने से क्या होता है, इस प्रकार का बताना उनका कर्तव्य हो जाता है। साइंस है तो साइंस आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो इस दृष्टि से एक विज्ञान है, साइंस है, और ये बात वे कहते हैं। और इस अध्याय का प्रारंभ जो किया गया है वो 3 अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्रों से किया गया है, जिसमें पतंजलि योग सूत्र के जो अंतरंग योग हैं उसकी चर्चा की गई। 8 अंग हैं पतंजलि के योग सूत्र के, उसमें 5 हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। और जो अंतरंग योग हैं, जो महत्वपूर्ण खास योग हैं, वो है धारणा, ध्यान और समाधि। और हम लोग ध्यान की चर्चा करें। और काफ़ी चर्चा हो चुकी है। आजकल एक ध्यान एक प्रकार का फैड हो गया है। ध्यान के रिट्रीट्स होती हैं और कैंप्स होते हैं, केवल ध्यान। लेकिन उसके पहले के 5 ही जो नियम इत्यादि नहीं प्रारंभ करो तो ध्यान का कोई उद्देश्य नहीं होता, उपयोग नहीं होता, हानि हो सकती है, ये सब। लेकिन ध्यान से और एकाग्रता के बिना किसी भी क्षेत्र में, सांसारिक क्षेत्र में भी सफलता नहीं मिल सकती। ये हमें अच्छी तरह जानना चाहिए। एकाग्रता अत्यंत महत्वपूर्ण। थोड़ी चर्चा कर चुके हैं। विभिन्न प्रकार के ध्यान, वेदांत में क्या क्या कैसा प्रकार का ध्यान था, ये हमने किया था। और स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, ये भी ध्यान किया था। उसमें विचार संक्षेप में किया था। पतंजलि का सूत्र है ये, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। उसमें ये कहते हैं कि जब हम सो जाते हैं तो या तो हम निद्रा में हो, गहरी निद्रा में हो, या फिर सपने की स्थिति हो, लेकिन जागृत अवस्था से वो भिन्न स्थिति होती है। जागृत अवस्था में जो विषयों के माध्यम से हमारे मन में विषय, जो संवेदन आते रहते हैं, वे रहते हैं। जागृत अवस्था में हमारा चेतन मन काम करता है, लेकिन स्वप्नावस्था में चेतन मन काम नहीं करता। और ऐसे में हमारा जो मन है वो स्वच्छंद हो जाता है, कोई बाधा नहीं होती है, वो इधर उधर जाने लगता है। और कई प्रकार से कभी कभी ऐसे विचित्र स्वप्न आते हैं कि हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसलिए पतंजलि कहते हैं कि कभी कभी अगर कोई अच्छे स्वप्न आवे तो उनका आलंबन लेकर ध्यान किया जाए। और मैंने कुछ दृष्टांत दिए थे। श्री रामकृष्ण भी इस बारे में कहते हैं। किसी ने जब इस प्रकार का एक स्वप्न देखा, दर्शन वगैरह का, श्री रामकृष्ण को रोमांच हो जाता था। वो कहते थे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसी को ध्यान करो। और फिर कभी कभी ऐसा दर्शन होवे कि हम पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं और वहाँ पर हमको बड़ा अच्छा लग रहा है, ध्यान हो रहा है, आनंद हो रहा है।
उस आनंद को बनाए रखने का प्रयत्न करना। इस प्रकार से ध्यान और निद्रा में है क्या है? निद्रा वह समाधि है। समाधि और निद्रा में क्या है? यहाँ पर केवल अज्ञान है, बाकी सब समाधि में है। तो उस प्रकार क्या निद्रा का अवलंबन करके कुछ लोग ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद में निद्रा में क्या है? मन को शून्यवत बना रखना। निद्रा में मन में कुछ नहीं रहता, मन को शून्य बनाने का प्रयत्न करो। और अभी हम देखेंगे बौद्ध धर्म में भी कुछ बड़े रोचक ध्यान की पद्धतियां हैं। इसी प्रकार से कुछ पद्धतियां हैं। उदाहरण के लिए मैंने पिछली बार कहा था कि बौद्ध धर्म में विस्तार से ध्यान कहा गया है। किताबें हैं अलग अलग, एक एक किताब ध्यान पर ही। कुछ तो मैंने देखी थी, कुछ नोट्स मैंने बनाए हैं, उसमें मैं थोड़ी सी बात यहाँ पर कहेंगे। पहला है धारणा। धारणा की चर्चा हम कर चुके हैं। हिंदू धर्म में जिस धारणा है, पतंजलि ने जो कहा है, धारणा है देशबंध चित्तस्य धारणा, एक स्थान पे मन को बांध के रखना, ये धारणा है। यहाँ पर धारणा दूसरी प्रकार से कहते हैं। कहते हैं क्या कि किसी एक जो साधक है उसके मन के अनुरूप या उससे संबंधित या उसके लिए उपयोगी कुछ प्रकार की चीज़ों का ध्यान करने को कहा जाता है। उसको वो लोग धारणा कहते हैं। जैसे कहते हैं कि वहाँ कुछ प्रकार की प्लेट्स होती हैं, रकाबियाँ, अलग अलग प्रकार के चित्र बने हुए हैं, उन पर रकाबियाँ होती हैं, रंगीन होती हैं। उसमें क्या है कि विभिन्न चित्र और या चक्र बने रहते हैं, और वो भी उसकी प्रकृति के अनुसार उसको बनाए जाते हैं, विशेष व्यक्ति के मन के अनुसार। तो एक हुआ ये जिसे वो लोग कहते हैं धारणा। या फिर अमिताभ बुद्ध का चित्र होता है और उसको कहते हैं कि इस पर ध्यान करो। या फिर गुरु उस शिष्य के प्रकृति के अनुरूप कुछ चिंतन, कुछ विषय चुनते हैं जिस पर ध्यान करने के बाद। अगर कोई व्यक्ति अत्यंत कामुक होवे, देहात्म बहुत प्रबल होवे, देह का भोग करने की इच्छा तीव्र होवे, तो उसको क्या कहते हैं? एक कंकाल पर ध्यान करो, स्केलेटन। अरे भाई, हम जो शरीर को सोच रहे हैं, ये शरीर क्या है? इसके अंदर है कंकाल, स्केलेटन है, उसके ऊपर कुछ जमा दिया है और एक चमड़ी लगा दी है, उसको हटाओ, अंदर क्या होगा? केवल कंकाल। तो उसको कहते हैं कंकाल का ध्यान। दूसरा एक पद्धति है जिसको कहते हैं क्वान। बड़ी रोचक पद्धति है। अभी जो मैंने कहा ना, ये अभी मैंने कहा था कि निद्रा के में जब है कुछ भी नहीं रहता तो शून्यवत बनाए रखने की बात, कुछ इसी प्रकार का ये बौद्ध धर्म में गौण है। जो गुरु वो शिष्य को
एक स्टेटमेंट दे देते हैं, एक वाक्य दे देते हैं कि इस पर ध्यान करो। एक हाथ की ताली, एक हाथ की ताली, दो हाथ से ताली बजाते हैं, एक हाथ की ताली। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो अब एक हाथ की ताली को कैसे कह सकता है, कैसे हो सकता है, एक हाथ की ताली कैसे होगी? हम जिस प्रकार से चिंतन करने के अभ्यस्त हैं, यानी हम कार्य कारण श्रृंखला के अनुसार चिंतन करने के अभ्यस्त हैं कि दो हाथ की ताली तो ताली और आवाज़ तो इसी प्रकार को होगा। उसको तोड़ने के लिए हमारे मन के अभ्यास को, इस प्रकार के अभ्यास को तोड़ने के लिए इस प्रकार की एक बात कही जाती है। और जब शिष्य ये करने लग जाता है तो पहले युक्ति तर्क करता है, कार्य कारण श्रृंखला की बात सोचता रहता है, लेकिन उसके बाद में एक क्षण ऐसा आता है जब वो कार्य कारण श्रृंखला से छोड़ना, विचार करना उसका समाप्त हो जाता है। और क्या होता है? वो सत्य को जानता है कि कार्य कारण की श्रृंखला में, यानी जो यौक्तिक विचार होता है हमारा, रैशनल थिंकिंग जिसे हमें कहते हैं, इसके द्वारा कभी भी तुमको सत्य प्राप्त नहीं हो सकता। इस विचार के परे, इस मन की जो कार्यकरण श्रृंखला में मन जो बंधा हुआ है, इस विचार के परे जब मन पहुंच जाता है, उसी क्षण बौद्ध लोग कहते हैं उसको साक्षात्कार है। देखिए, विचार करिए, कितनी सुंदर बात है। हम उसी में घूम रहे हैं, उसी में घूम रहे हैं, उसी में घूम रहे हैं। अच्छा, हम लोग तो इष्ट का ध्यान करते हैं, लेकिन इसमें भी तो कहते हैं ना, ब्रह्मानंद जी को पढ़िए आप, स्वामी विवेकानंद को भी पढ़िए, श्री रामकृष्ण को भी। ठीक है, किए जाओ, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, और आगे चलो, और आगे चलो, और आगे चलो। तो एक इष्ट का चिंतन हो गया, उसको गहरा करने लगे, गहरा करते 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 क्या होता है, फिर इष्ट का चिंतन चला जाता है, क्या रहता है कह नहीं सकते। मन अपनी सीमाओं को पार कर जाता है। मन की ये कार्य कारण श्रृंखला, ये नाम रूप के भीतर घूमने की जो मन की प्रक्रिया है, मन की बाधा है, मन का जो बंधन है, उसको मन पार कर लेता है। तो एक प्रकार से ये ध्यान भी जो है, इसमें भी इस प्रकार की बात होती है। तो ये एक कोआन इसको बोलते हैं, एक है शेज़ेन। शेज़ेन पद्धति क्या है? वो कहते हैं बौद्ध कि हम जो कुछ काम करते हैं पूरे मन से नहीं करते। जैसे हम खाना खाते हैं, अच्छा खाना होवे, हमारा रुचिकर खाना होवे, तो भी खा रहे हैं, इधर उधर देख भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं, अच्छा है, वो लाया कि नहीं। हमारा मन खाने में भी है, 60% खाने में है, बाकी 40% जो है वो इधर उधर बाकी विचारों में बना।
माइंडफुलनेस के साथ करिए। तो वो कहते हैं कि चलना, बोलना, उठना, खाना, ये सारे कार्य जो हैं वो हम पूरे मन से नहीं करते। शरीर एक ओर चल रहा है, मन एक ओर चल रहा है। तो इसको ये कहते हैं पूर्ण एकाग्र करने के लिए माइंडफुलनेस, उसको बोलते हैं जस्ट सिटिंग। केवल बैठिए, शरीर से भी नहीं बैठिए, मन से भी बैठिए। और मन भी जो है वो बैठने में लगा रहे। मन जो है वो बैठने का ही चिंतन करे और किसी चीज का चिंतन नहीं करे। और विशेषज्ञों का तो दावा है कि अगर इस प्रकार से कोई व्यक्ति करे तो ये कार्य इतना कठिन है कि आधे घंटे में बैठे रहने पर साधक को पसीना आ जाए। भाई ये तो जो लोग विशेषज्ञ हैं वो वही बता सकते हैं, वही समझा सकते हैं, वही हमसे करवा सकते हैं। जो हमें समझ में आया उसको मैंने आप लोगों के सामने बताया। तो ये बौद्ध धर्म की कुछ पद्धतियां हैं।